Hello, dear bankers. Welcome to EduTap and welcome to Fast Track to 50 series. In today's lecture 21 हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स के बारे में। तो फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज हम इसलिए लेके आए थे कि आप अपना जेआईबी मई 2026 की कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर पाएं। तो यहाँ पे हम 25 लेक्चर्स के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिनसे चांसेस है, हाई चांसेस है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाने के। तो इसी के साथ मैं आपको फ्री बुक के बारे में बताना चाहूंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ई बुक में आपको मिलती है इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, पीवाईक्यू सिंस 2023, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का एक रियल पैटर्न, रियल ट्रेंड बताते हैं। ठीक है, देन आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम। तो सबसे पहले हमने बात करी है अटल पेंशन योजना की। तो आपको इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है अटल पेंशन योजना पे। तो क्या है ये, क्यों लॉन्च की गई थी? एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करना सभी इंडियंस के लिए, स्पेशली द पुअर, जो अंडर प्रिविलेज्ड पर्संस है, वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूर हैं, उनको कौन सी पेंशन लगती है? तो अब आगे जब वो 60 इयर्स की एज उनकी हो जाती है तो उनको कुछ तो सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड हो कि अपनी जीविका वो चला सके। तो ये एडमिनिस्टर की जा रही है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, यानी पीएफआरडीए के द्वारा। और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इसका कौन करता है? नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है। तो ये ओपन है टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर, किस एज ग्रुप में? 18 टू 40 ईयर्स के बीच में, जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है। ठीक है, जैसे जो लोग सैलरी वगैरह अर्न कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो इस स्कीम के तहत नहीं आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, अपने घरों को छोड़ के आए हैं। और अब उनको एक मतलब एक सिक्योरिटी मिले कि आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर कि उनके पास एक सपोर्ट हो, वो अपनी फैमिली को चला सके। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिफर करती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पेंशन अमाउंट जो है वो सेलेक्ट किया है। अब सब्सक्राइबर यानी जो पर्सन इस स्कीम के तहत इस योजना में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको गारंटेड मंथ मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगी कितनी? 1000 की, फिर 2000 होता है, फिर 3000, 4000, 5000, यानी मैक्सिमम अमाउंट आपका 5000 है। अब ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितनी आप वो करते हो, कंट्रीब्यूशन करते हो, वो आपके ऊपर है। आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर, मतलब रिटायरमेंट एज के बाद इनको बेनिफिट मिलेगा कि अब आपको एक पेंशन लगेगी। अब मंथली पेंशन अवेलेबल है उस पर्सन को जिसने स्कीम में सब्सक्राइब किया है। अब उसके बाद उसकी स्पाउस को, उसकी वाइफ को मिल सकती है। और उनकी डेथ के बाद अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो किसको मिलेगा? आगे नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रीमेच्योर डेथ होगी सब्सक्राइबर की। अब एक पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन है, उसने सब्सक्राइब किया था, वो पेमेंट करे जा रहा था कि चलो 60 ईयर के बाद तो वही पेंशन लगेगी, बट अभी उसकी डेथ होगी, वो उसकी एज थी 52 ईयर मान लो। तो जो उसकी स्पाउस है वो कंटिन्यू कर सकती है कंट्रीब्यूशन टू एपीआई अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर फॉर द रिमेनिंग पीरियड, जब तक कि वो पर्सन 60 ईयर ना अटेन कर लेता। 52 में हुई कितने साल बच गए? 8 ईयर्स। तो 8 ईयर तक ना उसकी वाइफ आगे कंट्रीब्यूशन कर सकती है, बाद में फिर पेंशन लग जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूशन की जाती है, वो गारंटी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और जो सब्सक्राइबर है यानी जो ये मजदूर वगैरह हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अटल पेंशन योजना में मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे, डिपेंड ऑन देयर इनकम। और वो वॉलेंटरली एग्जिट भी कर सकते हैं इस स्कीम से कुछ कंडीशंस के साथ। तो गवर्नमेंट की जो डिडक्शन कंट्रीब्यूशन थी वो डिडक्ट हो जाएगी, रिटर्न और इंटरेस्ट जो उस पे वैलिड होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आया था कि कितना मिनिमम अमाउंट गारंटेड होता है अटल पेंशन योजना में? अब हमने देखा ना 18 टू 40 ईयर्स की एज बोला गया है, तो जितने जल्दी कंट्रीब्यूशन करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम। अब बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में। अप्रैल 2015 में माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड सेट की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें मुद्रा आपकी एडमिनिस्ट्रेटिंग एजेंसी है। इनका मेन एम क्या था कि क्रेडिट प्रोवाइड करो कितना? अप टू 20 लाख
प्रोवाइड करो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, एंड इट एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो एमएफआई के थ्रू हम लोन देते हैं ना, जैसे गांव में किसी को टेलरिंग यूनिट स्टार्ट करनी है, 12,000 का लोन चाहिए, अपनी छोटी सी दुकान डालनी है, 15,000 का लोन चाहिए, तो वहां पे एमएफआई डील करते हैं। ओके, तो ये रेगुलेटर है एमएफआई के लिए भी, और 20 लाख तक का लोन मिल सकता है स्कीम के तहत स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। तो किसके द्वारा दिया जा रहा है ये लोन? कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी के द्वारा। तो लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत वो आपका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए होगा। टेलरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहा है अगर कोई पर्सन, कपड़े सिलेगा, आगे अपनी इनकम कमाएगा। कंजम्पशन पर्सनल नीड के लिए ना आप ये लोन अमाउंट यूज कर सकते हो, अपने घर का खर्चा इस लोन अमाउंट से नहीं चला पाओगे आप। ओके, तो लोन आपको एक्सटेंड किया जा सकता है किसी भी फॉर्म में, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट लिमिट, कंपोजिट लोन भी दिया जा सकता है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन को कंबाइन करके। ठीक है, अगर आपको कैपिटल एसेट एक्वायर करना है, वर्किंग कैपिटल नीड्स है आपकी, और मार्केटिंग रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से डिपेंड ऑन द कंडीशंस आपको लोन एक्सटेंड किया जा सकता है। कैपिटल पर्पस के लिए मुद्रा कार्ड भी लॉन्च किए गए हैं। बैंक बोल सकता है मार्जिन के लिए, और प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए एज पर आरबीआई गाइडलाइन, एक्सेप्ट फॉर द शिशु लोन। तो कुछ कैटेगरीज में ना ये लोन दिया जाता है आगे, तो इंडिविजुअल्स को भी मिलता है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को, पार्टनरशिप फॉर्म को, तो सबको सब एलिजिबल है इसमें ओवरऑल। तो एक क्या है ये, मतलब अब हम पढ़ेंगे कि इसमें किस फॉर्म में लोन दिया जाता है। ठीक है, शिशु फर्स्ट लोन अप टू ₹50,000 तक का मिलेगा। देन किशोर 50,000 से 5 लाख के बीच में, तरुण 5 लाख से 10 लाख के बीच में। तो ये लोन मिलता है स्कीम के तहत कि स्टार्टिंग में आप नया स्टार्टअप हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करो, तो ठीक है आपको 50,000 का दे दिया। फिर आप थोड़ा सा सक्सीड हुए, किशोर पे आ गए, मतलब आप 50,000 से 5 लाख, आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका है। तरुण में 5 से 10 लाख, तरुण प्लस भी अब इनका है, जिसमें 10 लाख से 20 लाख तक का आपको मिल सकता है। वो तभी मिलेगा अगर आपने तरुण लोन लिया था और आपने रीपेमेंट जो टाइमली करी हो। ठीक है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द तरुण प्लस। राइट, तो मैक्सिमम क्या है अमाउंट? 20 लाख तक का। तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट हो रही है, सेक्टोरल डेवलपमेंट हो रही है बेसिकली। राइट, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट वन, दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आया है, नवंबर 2025 में भी पूछा गया है, और आपको मई 2025 में भी पूछा गया है। तो पहले ना इसको जाना जाता था स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से। फिर इसका नाम ये बना दिया गया, चेंज कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लेके आए हैं? देखो, पॉवर्टी रिडक्शन करनी है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पुअर बनाने, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगी कुछ महिलाएं जो एक गरीबी से ऊपर उठना चाहती है, आपस में सेविंग करेंगी, एक दूसरे को स्किल सिखाएंगी, और ये इस स्कीम के तहत उनको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। तो फाइनेंशियल लाइवलीहुड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना है पुअर की। फाइनेंशियल सपोर्ट तो दे ही रहे हैं, पैसा तो दे ही रहे हैं, कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी सपोर्ट भी। अब अगर कोई पापड़ मेकिंग का, चार मेकिंग का बिजनेस कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया उनको, पैकेजिंग में हेल्प की, और उनको मार्केट में कहाँ पे वो सेल कर सकती हैं, वो एक तरीके से रोड मैप भी प्रोवाइड किया। तो लिंक किया जा रहा है सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी को, नॉलेज, स्किल, मार्केट, एवरीथिंग इन वन रूफ। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बेसिकली जो रूरल एरिया में गरीब लोग हैं उनको उनकी जीविका को बेटर बनाना, सेल्फ सफिशिएंट वो बन सके। अब फीचर्स क्या? यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन की जा रही है फॉर एवरी पुअर हाउस होल्ड, प्रेफरली वीमेन्स, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो पार्ट होती हैं। तो 50% SC ST की पॉपुलेशन, 15% माइनॉरिटीज हैं, 3% डिसेबल्ड लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर यहाँ पे फॉलो होगा, जो कि बेस्ड होगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के ऊपर। क्या बोला गया है? वैसे तो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि एक एरिया में कौन कौन से लोग पुअर हैं, कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होगी कि आपको भी आइडेंटिफाई करना है, जो उसकी पंचायत वगैरह स्पेसिफिक गांव में, कि इन लोगों को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ये स्कीम के तहत आए, इनको बेनिफिट मिले। ठीक है, देन प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ पुअर, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और फेडरेशंस बनाई गई कि रिड्यूस करो डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल एड, यानी आपस में सेविंग करो और उसी से अपना खर्चा चलाओ, किसी को कोई भी जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे से लोन ले लो, इंटर लोनिंग करो बेसिकली। स्ट्रेंथ करना सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनकी फेडरेशन जो बड़े लेवल पे बनाई गई है, तो इस पे यही इनका फोकस रहता है, विमेन फेडरेशंस पे फोकस और NGO पार्टनरशिप करना। ओके, तो एक
थोड़ा बड़े लेवल पे जाना कि बैंक भी बाद में इनको लोन प्रोवाइड कर सके। कैपेसिटी बिल्डिंग करना, स्किल बिल्डिंग, तो मैनेज करना इंस्टीट्यूशंस, लिंक करना मार्केट के साथ और क्रेडिट वर्थीनेस को एनहांस किया जा रहा है। अब एक होता है आपका रिवॉल्विंग फंड, एक होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये क्यों दिया जाता है कि क्रेडिट और कंजम्पशन नीड को फुलफिल करने के लिए। एक तरीके से समझ लीजिए, रिवॉल्विंग फंड स्टार्टर्ड बिगिनिंग में दिया जाने वाला फंड, छोटा फंड बेसिकली। ठीक है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो थोड़ा बड़े लेवल पे दिया जाता है, फेडरेशंस को प्रोवाइड किया जाता है, फिर आगे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन इस स्कीम का एकमात्र ऑब्जेक्टिव भी है कि प्रोवाइड करना बैंकिंग सर्विसेज सभी पुअर हाउस होल्ड को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और उनकी जो फेडरेशंस बनाई गई हैं। तो पहले तो लोगों को अवेयर करो कि तुम्हारे लिए लोन अवेलेबल है। तुम 10,000 का लोन भी ले सकते हो, 12,000 का भी ले सकते हो। और अगर तुम ये लोन दे रहे हो, रिपेमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर आपको सपोर्ट मिलता है। सप्लाई साइड, अब फाइनेंशियल सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, बैंक्स के साथ, कि इन लोगों को इस इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इंटरेस्ट सबवेंशन, सबवेंशन मतलब नीचे लेके आना, सबवेंशन का मतलब क्या होता है, नीचे लेके आना, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन दिया गया है लोन्स के ऊपर जो आप मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो। किस पे, अब 7% इंटरेस्ट रेट पर एनम। अगर आपको बैंक जनरली प्रोवाइड करता है 12% इंटरेस्ट, तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी और इन लोगों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कम देना पड़ेगा, यानी 4% देंगे वो। अगर फर्दर वो टाइम पे रीपेमेंट कर रहे हैं तो और ज्यादा रिड्यूस हो सकता है। तो ये 7% वाले इंटरेस्ट रेट पर एनम यहाँ पे सब्सिडीज मिलती हैं, गवर्नमेंट पे कर देगी आपके भी यहाँ पे। तो इंटेंसिव ब्लॉक बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ ब्लॉक्स में ज्यादा कवरेज की जाती है, लाइवलीहुड पार्टनरशिप बहुत हाई लेवल पे होती है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैकबोन है इस स्कीम का, तो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है वो। इसमें यही बोला जाता है कि आप ग्रुप बना लीजिए, 15 से 20 महिलाएं ग्रुप बना लेती है जो गरीबी से ऊपर उठना चाहती है, जिनका सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, साथ में आई हैं कि अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जाए कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू। तो इस स्कीम के तहत, इस मिशन के थ्रू, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू उनको सपोर्ट मिलता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल रहा है, कॉन्टिन्यू सपोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर, कि उनको हेल्प करना कि वो जो पॉवर्टी में रह रही है ना उससे ऊपर उठे। फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। तो जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, आपस में इंटरलोनिंग नहीं कर लेती, सभी तरीके का सपोर्ट इन लोगों को मिलता है। इस स्कीम का यही ऑब्जेक्टिव है। फिर रिवॉल्विंग फंड की हम बात कर रहे थे, तो रिवॉल्विंग फंड बेसिकली हमने बात की ना, शॉर्ट फंड मतलब एक तरीके का स्टार्टर पैक है ये। तो इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी को एनहांस करना, गुड क्रेडिट हिस्ट्री ग्रुप के साथ बिल्ड करना, ऑब्जेक्टिव यही है कि स्ट्रेंथनिंग करना इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी की, कि अपनी इंटर सेविंग को, इंटरनल सेविंग को मैनेज करें, लोन इफेक्टिवली मैनेज करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस स्कीम में रिवॉल्विंग फंड सपोर्ट, पहले ये कम होता था, अब ये इंक्रीज कर दिया गया है 20,000 से 30,000 तक का पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी एक फंड इनको दे दिया। और अब ये इस फंड में से मान लो 20,000 का मिला एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को, अब उसमें है 15 से 20 महिलाएं। एक महिला है, ठीक है, उसको 3,000 की रिक्वायरमेंट है, बच्चे की स्कूल फीस पे करनी है, उसने वो फंड लिया, बच्चे की स्कूल फीस पे की, जब उसके पास पैसा है उसने पे वापस कर दिया, फिर वही 3,000 आगे दूसरी को दिया जाएगा, तो रिवॉल्व हो रहा है, इसलिए इसका नाम रिवॉल्विंग है। एक महिला लोन लेती है, चुकाती है, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिवॉल्व हो जाता है। तो ये सपोर्ट इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और इस वजह से क्या हो रहा है, क्रेडिट हिस्ट्री ग्रुप के साथ बिल्ड हो रही है, इंटर लोनिंग कर रही है, तो बैंक भी ये देखेगा और बैंक इनको फिर क्रेडिट प्रोवाइड कर देता है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड थोड़े बड़े लेवल पे दिया जाता है, जो फेडरेशंस बनाई गई है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप की। मान लीजिए एक इंडिया में एक डिस्ट्रिक्ट में एक फेडरेशन है जो यहाँ पे 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो सपोर्ट करती है, तो इनको फंड मिला, सपोज कीजिए थोड़ा 50,000 का दे दिया, इनको फंड ज्यादा दे दिया, तो ये प्रोवाइड करेंगे फिर आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने 10-10 हजार दे दिया 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो ये यूज किया जाता है कि लोन दे रहे हो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को वेरियस एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पे जब आप कॉमन एक्टिविटीज कर रहे हो, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कलेक्टिव एक्टिविटीज, उसके लिए आप जो ये टर्म लोन यूज कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है सबने मिलके, तो वहां पे यूज कर लो इस अमाउंट को। तो इस तरीके से ये दो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर इंटरेस्ट सबवेंशन, बार बार आप ये पढ़ेंगे इसमें ना कि इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड की गई है, डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग रेट ऑफ बैंक का 7% इंटरेस्ट रेट और पूरे लोन्स के ऊपर जिनका मैक्सिमम 3 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर अवेल किया किसी ने लोन, तो इतनी सबवेंशन मिलेगी।
इनको बोला गया कि आप सेविंग अकाउंट भी ओपन करो, ठीक है, लोन अकाउंट भी ओपन करो। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो फेडरेशन है उनको भी बोला कि सेविंग अकाउंट ओपन करो, जो आप बचा पा रहे हो थोड़ा बहुत पैसा 500 से 1000 के बीच में, उसके लिए सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर लो, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इनको क्लासिफाई किया गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो जब सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है, तो बेसिकली जो ऑफिस बेरर पोजीशंस पे महिला है ना, उनकी केवाईसी होती है। जब लोन लेते हैं ये, तो सबकी होगी, ठीक है। फिर करंट अकाउंट ओपन किया जाता है प्रोड्यूसर ग्रुप के लिए, जो प्रमोट किए जा रहे हैं अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पे। और ट्रांजैक्शन सेविंग कैश क्रेडिट अकाउंट पे होती है, उनको बोला जाता है कि आप अपनी सेविंग यूज करो, कैश क्रेडिट अकाउंट रेगुलरली ट्रांजैक्शन के लिए यूज करो, कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो। फिर लेंडिंग नॉर्म्स क्या है, अब बैंक लोन देंगे क्या, इनको दे देते हैं, बट पहली कंडीशन क्या होती है, 6 मंथ तक एक्टिव एग्जिस्टेंस हो इनकी, ठीक है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इनकी होनी चाहिए, और इनको पंचसूत्रा फॉलो करना है। जो कोर प्रिंसिपल है सेल्फ हेल्प ग्रुप की फंक्शनिंग का, रेगुलर मीटिंग करनी इनको, रेगुलर सेविंग, आपस में इंटर लोनिंग जो हम कह रहे थे, आपस में लोन देंगे उसको वापस करेंगे, टाइमली रीपेमेंट भी करनी फिर उस लोन की, और अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट हो। तो ये सारी चीजें बैंक देखते हैं और फिर इनको लोन दे देते हैं। अब नबार्ड की ग्रेडिंग होती है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्वालिफाई कर रहा हो एज पर द ग्रेडिंग नॉर्म जो नबार्ड ने सेट किए हैं। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप डी फंक्शनल हो गया था पहले काम नहीं कर रहा था, उसको रिवाइव किया जा सकता है, बट वो एटलीस्ट 3 महीने के लिए तो एक्टिव रहा हो आफ्टर रिवाइवल, ठीक है, तब उनको लोन दिया जा सकता है। अब लोन किस तरीके से दिया जाता है, मल्टीपल डोजेज इनको मिलती है, कि इनका जो है लाइवलीहुड इंप्रूव हो। तो कैश क्रेडिट लिमिट की बात करें तो मिनिमम लोन जो है वो 6 लाख है 3 इयर्स के लिए। तो ईयरली ड्रॉइंग पावर के ऊपर बेस्ड होता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का रीपेमेंट बिहेवियर रहेगा। पहले साल की बात करें तो ड्रॉइंग पावर कितनी है, 6 टाइम द एग्जिस्टिंग कॉर्पस, और मिनिमम 1.5 लाख, जो दोनों में से हायर होगा। अगर एग्जिस्टिंग कॉर्पस इनका है मान लीजिए 20,000, तो इसका 6 टाइम कर लो, कितना बना 1,20,000, और मिनिमम 1.5 लाख, दोनों में से हायर क्या है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का लोन मिलेगा। सेकेंड ईयर में ड्रॉइंग पावर 8 टाइम द एग्जिस्टिंग कॉर्पस। अब मान लीजिए यहाँ पे 30,000 है इनका, इसको 8 टाइम कर लो, 2,40,000 बन गया, मिनिमम 3 लाख। तो इनमें से हायर कौन सा है, 3 लाख, अगर यहाँ पे हायर आता तो वो वाला हायर लोन इनको मिलता। थर्ड ईयर की बात करें तो मिनिमम ऑफ 6 लाख सेंक्शन किया जाता है, जो माइक्रो क्रेडिट प्लान पे बेस्ड होता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और अप्रेज किया जाता है फेडरेशन सपोर्ट एजेंसीज के द्वारा। आफ्टर 4 ईयर अगर चाहिए तो लोन अबव 6 लाख का सेंक्शन किया जा सकता है, बट क्या देखा जाएगा कि प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री आपकी क्या रही है, टाइमली रीपेमेंट करी है आपने, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे आपकी कैश क्रेडिट लिमिट थी ना, सिमिलर ही टर्म लोन की लिमिट है, ये भी मल्टीपल डोसेस में सेम अमाउंट में आगे दिया जाता है। ओके। अब पर्पस क्या होता है लोन का, वेरियस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, पर फोकस रखना है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज पे और सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे। आप लोन को यूज कर सकते हो सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हाई कॉस्ट डेट स्वैपिंग करनी है, सोशल ऑब्लिगेशन है, शादी वगैरह का खर्चा कहीं पे, कंस्ट्रक्शन करनी, रिपेयर करनी घरों की, टॉयलेट्स बनाने हैं, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, टेलरिंग स्टार्ट कर दी, कॉमन एक्टिविटी जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पे यूज कर लो लोन अकाउंट, लोन अमाउंट सॉरी। तो क्वांटम ऑफ लोन फैसिलिटी क्या रहता है, जो आपका 2 लाख से ऊपर का लोन है उसको बोला गया है कि आप इनकम जनरेटिंग प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करोगे। इस तरीके से रहता है, अगर आपने 2 लाख से ऊपर का लोन लिया तो 50% ऑफ यूज करोगे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। 4 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हो तो एटलीस्ट 75% यूज होगा इनकम जनरेटिंग, जैसे टेलरिंग, कोई शॉप चला रहे हो जिससे आपको इनकम आ रही हो, ठीक है। बाकी आप अपना ये सोशल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर सकते हो। अब आप 6 लाख ले रहे हो तो एटलीस्ट 85%। तो क्या देखा जा रहा है, जितना ज्यादा लोन का अमाउंट बढ़ रहा है उतना ज्यादा आप इनकम जनरेटिंग में ये पैसा लगाओगे। अब रीपेमेंट किसके ऊपर बेस्ड होती है, फर्स्ट ईयर की डोज देनी हो तो 24 to 36 मंथ का आपको टाइम मिलेगा, मंथली कर लो, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। सेकेंड ईयर डोज जो दी थी उस पे 36 to 48 मंथ मिलते हैं रीपेमेंट के लिए, सेम क्राइटेरिया, मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। थर्ड ईयर की जो डोज प्रोवाइड की गई थी ज्यादा टाइम, 48 से 6 मंथ का, क्योंकि लोन अमाउंट भी ज्यादा था, वो किसके ऊपर बेस होगा, कैश फ्लो ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। और फोर्थ ईयर के लिए भी कैश फ्लो पे डिपेंड करेगा कितना पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप में आ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट अगेन, तो इंटरेस्ट रेट सेल्फ हेल्प ग्रुप का इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में कि सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोन ले रहे हो 3 लाख तक का तो वो एलिजिबल है फॉर एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 7% पर एनम। एडिशनल 3% मिल सकता है आपको, यानी फिर आपको 4% ही पे करना पड़ेगा।
ठीक है? अगर आप प्रॉम्प्टली रीपे करते हो, जो लोन लिया उसको टाइमली चुका रहे हो, तो एक्स्ट्रा सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है, तो बेनिफिट है इन लोगों को। ओके, सिक्योरिटी मार्जिन्स की बात करें, बिकॉज ये तो ऑलरेडी गरीबी में रह रहे हैं, ये कहाँ से इतना इंटरेस्ट पे लोन चुका पाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपस में सेविंग हो रही है, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया जा रहा है, इंटर लोनिंग कर रहे हैं, फिर बैंक से लोन ले रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। सिक्योरिटी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती है आपके लोन अमाउंट पे। अगर आप लोन ले रहे हो अप टू 10 लाख तक का, कोलैटरल की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मार्जिन चाहिए। नो लियन शुड बी मार्क्ड अगेंस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट। ठीक है, अगर 10 लाख से 20 लाख तक का लोन लिया है तो कोलैटरल की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लियन बैंक मार्क कर देगा जो आपका सेविंग अकाउंट है। ठीक है, उस पे लियन होगा बैंक का। अगर नहीं पे कर पाओगे तो जो सेविंग अकाउंट में पैसा है तो बैंक उससे रिकवरी कर लेगा। फिर पोस्ट क्रेडिट फॉलोअप और मॉनिटरिंग करना जरूरी है। बैंक को बोला जाता है कि इशू करो लोन पासबुक स्टेटमेंट, रीजनल लैंग्वेज जो होती है जो समझ पाते हैं, रेगुलर फॉलोअप भी लो। रिकवरी भी की जाती है, ज्वाइंट रिकवरी काम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और बैंक ऑफिशियल को भी डिप्यूट किया जाता है टू स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में, क्योंकि यही बेसिकली इस स्कीम को आगे इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, कि मॉनिटर करें, प्रमोट करें बेटर क्रेडिट एनवायरनमेंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो रीजनल जोनल ऑफिसेज भी सेट किए जाते हैं बैंक के द्वारा सुपरवाइज करने के लिए फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप और इंश्योर करने इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। ओके, फिर कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है? बैंक्स फॉर्म कर लेते हैं एक्सक्लूसिव सब कमिटीज क्लस्टर लेवल पे, बैंक लेवल पे, ये देखने के लिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज हो रही है और टाइमली यूटिलाइजेशन हो रहा है लोन अमाउंट का, टाइमली रीपेमेंट हो रही है और रिकवरी ऑफ लोन करना। ठीक है, तो वही 3 लाख वाला सबवेंशन अगेन सेम क्राइटेरिया, बैंक भी प्रोवाइड करेंगे प्रॉम्प्ट रीपेमेंट के लिए। अब पढ़ेंगे हम दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दोनों स्कीम में डिफरेंस यही है कि वो गरीब लोग जो रूरल एरिया में थे उनकी लाइवलीहुड को आगे इम्प्रूव करना। अर्बन लाइवलीहुड मिशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो शहरी गरीब हैं, शहर में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सड़क के किनारे बैठ के जो लाइट्स वगैरह पे आप जाते हो, जैसे वहां पे रेड लाइट होती है तो लोग सामान बेच रहे होते हैं, उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना। ओके, तो ये अर्बन पुअर्स की लाइवलीहुड को इम्प्रूव करती है बाय प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट करना सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जाती है स्किल ट्रेनिंग प्लेसमेंट के थ्रू, मतलब उनको जॉब्स मिले स्किल्स ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोवाइड करके। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उनको बोला जाता है अर्बन रेजिडेंट को कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, जैसे हॉकर्स वगैरह, स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं जो। सोशल मोबिलाइजेशन की जाती है, मतलब कि वो फॉर्म कर लो सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक दूसरे को सपोर्ट करो। शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा अर्बन होमलेस जो है, परमानेंट शेल्टर इनको अर्बन होमलेस को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बेसिक अमेनिटीज भी प्रोवाइड की जाती है, वाटर फैसिलिटी, सैनिटाइजेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, टॉयलेट्स बना दिए इन लोगों के लिए। ठीक है, और जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स है, जो जैसे कहा हॉकर्स वगैरह स्ट्रीट्स वगैरह पे जो वेंडर्स होते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना अर्बन रेजिडेंट को। तो ये कंपोनेंट्स हैं आपके नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, क्रेडिट में एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है, लोन मिले इनको, टेक्नोलॉजी मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा, अपना बिजनेस प्रॉपर्ली कर पाए, पैकेजिंग, सेल, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स वो स्टार्ट कर पाए। ओके, देन अब प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स का क्या रहता है? वुमेन्स का एटलीस्ट 30% तो वुमेन्स रहेंगी, वुमेन्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। SC ST को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, जो उनकी पॉपुलेशन है डिफरेंशिएटली एबल्ड है, 5% ऑफ लोन इनके लिए रखा गया है, जिसमें वुमेन्स को ही प्रायोरिटी मिली है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए एटलीस्ट 15%। ओके, तो इस बार ये भी पूछा गया था, प्रोपोर्शन आई थी इसकी। अब बेनिफिशरीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है स्कीम में? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स बनाए गए हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके एरिया लेवल फेडरेशन है, बैंक बेनिफिशियरी कोऑर्डिनेटर्स वो भी इन्वॉल्व होते हैं, वो देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के, अब इंडिविजुअल या ग्रुप है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, वो सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन ULB को, दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज, जो एक शहर में सेट की होती है। अब उन्होंने क्या किया, वेरीफाई कर लिया आइडेंटिटी थ्रू आधार, और अगर ULB को लगता है कि उस पर्सन के एक्सपीरियंस है, स्किल है, वायबिलिटी है उसका बिजनेस चलने की उस एरिया में जहाँ पे वो चाह रहा है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, तो आगे वो एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे बैंक को कि लोन इसको प्रोवाइड कर दिया जाए। बट अगर ULB को नहीं लगेगा कि नहीं बाइबल नहीं है, नहीं उसका बिजनेस नहीं चल सकता इस एरिया पे, ये इतना एक्सपीरियंस ही नहीं, इतनी स्किल ही नहीं है, तो रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या आप डायरेक्ट बैंक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो? अर्बन पुअर
डायरेक्ट कर सकते हैं जो पार्ट हो मुद्रा योजना का। बैंक सैंक्शन करेगा लोन डायरेक्टली अगर एप्लीकेंट मीट करता है क्राइटेरिया जो सेट किया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के द्वारा। देन कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। अब अगर आप माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट में कुछ एक्टिविटीज करो तो कुछ स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड हो सकती है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी जो हमने पढ़ा ना। इन टाइप का ये ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। खुद से बिजनेस कर लो, आपको मोबाइल रिपेयर करवाना सिखा दिया, फिर आपने शॉप ओपन कर ली, अपने बिजनेस करने के लिए प्रमोट किया आपको। ठीक है। एंटरप्रेन्योर सपोर्ट प्रोवाइड किया इंडिविजुअल को और ग्रुप को बैंक की साइड से भी और स्कीम के तहत भी। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। ठीक है। एडिशनल 3% इंटरेस्ट सब्सिडीज रिलीफ प्रोवाइड करती है अगर आप लोन प्रोवाइड कर देते हो टाइम पे। तो क्रेडिट सपोर्ट मिल रहा है बैंक से, अप्लाई कर सकते हैं लोन अंडर मुद्रा स्कीम और सीजीटी एमएससी की गारंटी जो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है। उसके तहत इनको गारंटी मिल जाती है गवर्नमेंट की साइड से। अगर आप इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस हो, आप अकेले एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो अर्बन एरिया में, एक ठेला आप लगाना चाहते हो, ठीक है, फूड कार्ट वगैरह आप सेट करना चाहते हो, तो आपकी एज 18 साल की हो। मैक्सिमम लोन आपको 2 लाख तक का मिल सकता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए। कोलैटरल नहीं कोई चाहिए होगा, बट गारंटी चाहिए होगी सीजीटीएमएससी के थ्रू। रीपेमेंट की बात करें तो 5 से 7 साल में आप अपना लोन चुका सकते हो। ओके। अब ग्रुप एंटरप्राइजेस है, अगर आप एक शहर में रहते हो, आप अपने कजन वगैरह के साथ, अपने ब्रदर के साथ एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फूड कार्ट चला रहे हो बेसिकली, तो 3 मेंबर तो चाहिए यहाँ पे। 70% अर्बन पुअर फैमिली से हो, आप 2 भाई अर्बन एरिया में रहते हो, आपका कजन रूरल एरिया में रहता है, आप मिलके कर सकते हो स्टार्ट। मैक्सिमम लोन अमाउंट 2 लाख पर मेंबर मिलेगा। कैप कितनी है? 10 लाख पर ग्रुप की। ठीक है। मतलब 3 लोग हैं, 2 लाख पर मेंबर मिल गया। 10 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब मिनिमम तो 3 होने चाहिए। अगर आप 4 हो जाते हो, 5 हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लाख पर ग्रुप की कैप रखी गई है। रीपेमेंट लोन रीपेमेंट स्पैन है 5 से 7 साल के लिए। 6 to 18 मंथ का मोराटोरियम पीरियड मिलता है। यानी ये टाइम पीरियड है जब आप जो है क्या है ईएमआई नहीं भी पे करते हो, आपको ये एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। ओके कि आपने बिजनेस सेट करना है। इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस में मोराटोरियम पीरियड नहीं था। फिर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना मेन मोटिव है। माइक्रो एंटरप्राइजेस सेट करनी है इन्होंने इस स्कीम में, रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया में। तो एंटरप्रेन्योर्स को लॉ कर रहे हैं कि सेट करो फैक्ट्रीज और यूनिट। स्टेट लेवल की बात करें तो ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है स्टेट केबीआईसी डायरेक्टर्स के द्वारा, स्टेट खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। तो आपको क्या पूछा गया था कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इस बार जो क्वेश्चन आया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड विल बी द आंसर। क्वायर बोर्ड किसके साथ एसोसिएटेड होता है? क्वायर रिलेटेड रिलेटेड एक्टिविटीज के साथ, जो नारियल के जूट का मतलब उसका जो बिजनेस वगैरह करते हैं उसमें। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको पार्टिसिपेट करने इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, जबकि नाम ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स क्रिएट करना। डिस्पर्स आर्टिशन, जो इधर उधर बिखरे हुए आर्टिशन है, यूथ है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज प्रोवाइड करना। सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, कि आप यूथ को प्रमोट किया जा रहा है। शहर में बहुत सारे लोग हैं, टैलेंट भरा पड़ा है, कि उनको बोला जा रहा है कि तुम अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हें वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। और वेज अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव करनी, वर्कर्स की, आर्टिशियंस की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ उनकी इंक्रीज करनी। तो ये क्वेश्चन आपको आया था कि किसके तहत ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है? खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। नोडल एजेंसी नेशनल लेवल पे ये है और एडमिनिस्टर की जा रही है मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर। ओके। फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज अब 18 ईयर ऑफ एज है, न्यू प्रोजेक्ट्स यूनिट्स कंसीडर किए जाते हैं लोन सैंक्शंस करने के लिए। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्होंने कोई बेनिफिट अवेल ना किया हो किसी और पब्लिक स्कीम के तहत, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। कोई इनकम सीलिंग नहीं है। एजुकेशन की बात करें तो एटलीस्ट 8 स्टैंडर्ड रहे आपके लिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट जिनका अब 10 लाख होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 5 लाख बिजनेस या सर्विस सेक्टर में अगर आप उसके तहत लोन लेना चाहते हो, वहाँ पे इंप्लॉयमेंट चाहिए आपको। एक पर्सन एक फैमिली का अवेल कर सकता है। कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए अगर लोन चाहिए आपको ₹10 लाख तक का। ओके। तो ये थे स्कीम के बारे में। मैक्सिमम कॉस्ट प्रोजेक्ट की आपको क्या मिल सकती है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक का मिल सकता है। सर्विस सेक्टर में 20 लाख का। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बिल्कुल। 25% की सब्सिडी मिल रही है आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। कहाँ पे? अर्बन एरिया में। और 35% की रूरल एरिया में। रूरल में ज्यादा रखी गई है।
स्पेशल कैटेगरी एप्लीकेंट्स के लिए जो SC ST हैं, OBC हैं, वीमेन, ट्रांसजेंडर, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके। जर्नल कैटेगरी की बात करें तो एप्लीकेंट सब्सिडी 15% है अर्बन एरिया में और 25% है रूरल एरिया में। ठीक है, ये जर्नल कैटेगरी के लिए। बैलेंस अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म आपको लोन चाहिए, मशीनरी वगैरह लेते हो। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए चाहिए होता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो शिशु कैटेगरी में मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना था मुद्रा लोन्स में? 10,000, 50,000, 5 लाख या 10 लाख? तो इट वॉज 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम गारंटेड मंथली पेंशन अंडर API कितनी है? मैक्सिमम पूछी है। तो मिनिमम क्या थी? 1,000 थी। मैक्सिमम कितनी है? 5,000 है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोडल एजेंसी कौन है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में? कौन थी? अभी हम बात कर रहे थे KBIC। तो यही क्वेश्चन आपको नवंबर 2025 में पूछा गया था। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु एक अर्बन पुअर विमेन है, वो स्टार्ट करना चाहती है स्मॉल टेलरिंग बिजनेस। उसने उसने किसको अप्रोच किया? लोकल अर्बन लोकल बॉडी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। उसका आधार वेरिफिकेशन हुआ, वैल्यूएशन हुई उसकी स्किल की कि क्या उसमें स्किल है, वो टेलरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और जहाँ पे करना चाहती है वहां से उसको बिजनेस हो सकता है। उसका केस अप्रूव कर दिया और बैंक को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो रोल क्या होता है ULB का? ULB क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है लोन? लोन तो नहीं कर रही हो तो बैंक करेंगे। वेरीफाई और रिकमेंड करेगी एप्लीकेशन आगे बैंक को। ठीक है, ये इनका काम होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्विंग फंड जो दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, कितना है वो? अभी हमने बात की थी को इंक्रीज कर दिया है, 20,000 से 30,000 तक का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जैसे कि अभी कम टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए, नो वरीज अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आपको लगता है आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सेल्फ प्रिपरेशन तो अभी पॉसिबल है भी नहीं, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको कोर्सेज पे जाके JIB कोर्सेज पे क्लिक करना है। यू कैन सी द डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज हेयर, जहाँ पे आपको दिखेंगे ये वाले कोर्सेज। लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 है। टोटल 60 क्लासेस मिलती हैं आपको, मॉर्निंग इवनिंग 2-2 घंटे की क्लासेस रहती हैं। ठीक है, और अगर लाइव क्लास मिस भी हो जाती है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। बाकी नोट्स और PYQ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ फ्लैट 80% ऑफ के साथ आपको मिल रहा है। अभी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा सुपर क्रैश कोर्स, जिसका बैच 2 भी लॉन्च हो चुका है। 24 क्लासेस अटेंड करनी है, हर सब्जेक्ट की सिर्फ 6 क्लासेस, बट टाइम थोड़ा इंक्रीज है, 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस होगी। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको इस कोर्स में कवर करवाए जाएंगे। बाकी सारी चीजें आपको सेम मिल रही है। और आपको कोड यूज करना है JIB80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। और अगर अभी आप क्या प्रिपरेशन कर चुके थे, अब प्रैक्टिस ही करनी है, तो टेस्ट सीरीज विल बी बेटर ऑप्शन फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे सॉल्व PYQ मिल रहे हैं आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फ्लैट 80% ऑफ के साथ। तो मास्टर कोर्स उनके लिए बेटर रहता है जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, बाकी सारी चीजें सेम मिलती है। नवंबर को टारगेट कर रहे हैं तो इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल कि आपकी टाइमली प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके। और आप कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले देखना चाहते हो क्या क्लासेस का लेवल है, नोट्स किस लेवल के हैं, क्विजेस किस लेवल की है, तो ट्रायल कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो विद जस्ट ₹1। राइट, बाकी आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी हमारी मेंटर टॉक भी रहती है 15 दिन में। अभी आप स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो, पैनिक फील कर रहे हो कि टाइम कम रह गया, कैसे प्रिपरेशन करें, है ना, किस सब्जेक्ट को पहले पकड़े, सब कुछ आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JIB में 2026 एग्जामिनेशन।